हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज अपन नया टॉपिक लेकर के आए इंग्लिश का नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? नंबर पढ़ेंगे आज अपना जो नया टॉपिक है बेटा वो है नंबर। नंबर का मतलब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, नंबर मतलब वचन। क्या बेटा? वचन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वचन। देखो वचन कितने होते हैं? वचन 2 होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। अपन को क्या चीज सीखना है? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम अपन को सीखने हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसमें एक की बात की जाए, प्लूरल मतलब द्विवचन। जो फर्स्ट रूल आता है बेटा, वो फर्स्ट रूल देखो क्या होता है। जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में OOOCCH SSH X हो तो उनके अंत में ES जोड़ने से वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं। देखो बेटा नंबर कितने होते हैं? नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। आपके क्वेश्चन किस टाइप से आता है एग्जाम में? सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, यानी कि सिंगुलर टू प्लूरल, चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे आपके सामने अगर मान लो यहाँ पर आ गया क्लास। क्या आ गया बेटा? क्लास। अब इसका लास्ट जो वर्ड है वो एस है, तो अपना जो रूल क्या कहता है कि जिस भी के भी लास्ट में OOOCCH एस या SHO X हो Z हो तो उसको क्या करो, लास्ट में ES जोड़ दो, क्लासेज बन गया। वैसे बेटा यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। ब्रांच के लास्ट में आ गया ब्रांचेज। ये क्लास छोटे बच्चों के लिए, जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, और जनरल नॉलेज के लिए, सभी के लिए है। यहाँ वॉच आ गया, WATCH वॉच, तो यहाँ पर बेटा W, एक सेकेंड, यहाँ आ गया आपका WATCHES वॉचेस। यहाँ बस आ गया आपका, बस का होगा बसेज, BUSE। इस तरीके से अपन पहले रूल को कंप्लीट करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ओके, नेक्स्ट सेकंड रूल्स की बात करते हैं। जो सेकंड रूल आता है आपका वो रूल देखिएगा। सेकंड जो रूल है अपना वो देखो बेटा। ओके, सेकंड रूल। दूसरा रूल कहता है कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में वाई हो, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, और वाई से पहले क्या हो बेटा? वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटाकर क्या जोड़ते हैं? IES जोड़ने से वे शब्द क्या बन जाते हैं? वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं। वे शब्द क्या बन जाते हैं बेटा? वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में यदि वाई हो और वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा दिया जाता है, और उस वाई को हटाने के बाद में क्या जोड़ते हैं? IES। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है BABY बेबी, और दूसरा एग्जांपल आपका आ गया आर्मी, ARMY आर्मी, और लिख लो आप फैमिली, FAMILY फैमिली। ठीक है, तो बेटा जैसे बेबी है तो बेबी का अपन प्लूरल बनाएंगे, वाई हटाएंगे, क्या करेंगे? बेबीज। क्लियर है? आर्मी का बनाएंगे ARMIES। क्या हटाया अपन ने? वाई हटाया, क्योंकि वाई से पहले क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। दो जब यहाँ ये कंडीशन हो तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा बताओ? अपन क्या करेंगे? इस वाई को हटा करके क्या करेंगे? IES जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। और भी एग्जांपल्स आ गए आपके। स्टोरीज आएगा, स्टोरीज। कंट्री हो गया आपका COUNTRY कंट्री, कंट्री का कंट्रीज, PRIES। ठीक है, एटसेट्रा लिखो। 2 रूल्स कंप्लीट हो गए। नंबर तीसरे की बात करते हैं। 2 रूल्स कंप्लीट हो गए, अब नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा रूल स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। नंबर तीसरा जो रूल आता है बेटा वो क्या कहता है कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में वाई हो। देखो वाई वाला अपन ने एक और पढ़ा है अभी, और दूसरा ये पढ़ रहे हैं अपन कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले, और वाई से पहले वोवल्स हो। क्या? वोवल्स हो। वोवल्स तो जानते हो ना, AEIOU हो, है ना, हो, तो
उस वाई के अंत में, उस वाई के अंत में एस लगाते हैं, अंत में एस जोड़ने से वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं, एस जोड़ने से वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं, वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं। आ गया समझ में? कहने का मतलब क्या है, इफ द सिंगुलर लेटर्स, इफ द सिंगुलर लेटर्स लास्ट वर्ड इज, लास्ट लेटर इज y and y before vowels, then we use of s in the last of the words singular। ओके, एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर आ गया आपका एग्जांपल्स, मैंने जैसे लिखा यहाँ पर के ई वाई की का क्या बनेगा बेटा, के ई वाई एस जोड़ना है बस, बहुत सारे आ गए, डे, डे का हो गया डेज, आगे आ गया टॉय, टॉय का क्या आ गया बेटा, टॉयज। वैसे ही मंकी, मंकीज हो गया, एम एन के ई वाई मंकी, तो मंकीज हो गया। ओके, डंकी का डंकीज हो गया, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। नंबर तीसरा रूल भी आपको समझ में आ गया। चलो उतार लीजिए बेटा फटाफट, बहुत आसान सेंटेंस, बहुत आसान, मतलब ये टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस पढ़ते रहो। अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो है कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में क्या हो, एफ या एफ ई हो, क्या हो, दो कंडीशन होनी चाहिए। जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में एफ या एफ ई हो तो उन एफ या एफ ई को हटाकर, तो उन एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ने से, क्या जोड़ने से बेटा, एक मिनट के लिए रुको, वी ई एस जोड़ने से वे शब्द प्लूरल बन जाते हैं, वे शब्द क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, बन जाते हैं। मैंने कहा कि जिन सिंगुलर शब्दों के अंत में एफ या एफ ई हो तो उन एफ या एफ ई को हटाकर क्या जोड़ने पर, एफ या एफ ई को हटाकर अपन वी ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, और जब एल आई वी ई एस हो जाएगा तो जिंदगी, यानी कि एफ ई को हटा दिया, वी ई एस जोड़ दिया। वैसे ही आपका थीप, टी एच आई एफ, थीप मतलब चोर, तो बहुत सारे चोरों क्या बोलेंगे, थीव्स। नाइफ हो गया आपका के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ का हो गया तुम्हारा के एन आई वी ई एस। बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत वर्ड है ऐसे, लीव, लीव्स हो गई आपकी, वाइफ हो गई, पत्नी, पत्नियाँ, डब्ल्यू आई वी ई एस। क्लियर है? इस तरीके से काफ़ी सेंटेंस, मतलब काफ़ी वर्ड्स हैं, सिंगुलर वर्ड्स, जिनके लास्ट में यदि एफ या एफ ई आए तो मतलब एफ या एफ ई आए तो उनको हटा कर अपन वी ई एस जोड़ेंगे तो वे सब प्लूरल बन जाते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगली वीडियो बनाते हैं। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ आ रहा है अगला कि कुछ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, कुछ सिंगुलर शब्दों को, कुछ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, बनाने के लिए उनके अंदर वाले वोवल्स में परिवर्तन किया जाता है, उनके अंदर वाले वोवल्स, वोवल्स में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं अपन, जहां माउस आ गया, जैसे माउस, तो माउस का क्या हो गया बेटा, एम आई सी ई, माइस। टी डब्ल्यू टी एस, टूथ, तो टूथ का क्या हो गया बेटा, टीथ। फुट आ गया बेटा, फुट मतलब पैर, तो फीट। वैसे ही बहुत ज़्यादा है एग्जांपल्स, तो जैसे एम ए एन मैन हो गया, तो एम ई एन मैन, है ना। वैसे ही सेम वुमेन, वुमेन का आई स्पेलिंग होगी, एटसेट्रा। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। तो कुछ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर वाले वोवल्स में परिवर्तन किया जाता है। आ गया समझ में? अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लिखा हुआ है कि कुछ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, कुछ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उनकी ई एन तथा आर ई एन जोड़ा जाता है। ऐसे सेंटेंस कौन से हैं? बहुत सारे। ऑक्स, आपका ऑक्सन हो गया, चाइल्ड हो गया आपका, तो सी एच आई एल डी आर ई एन। चलो समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, ये जो मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं, इनके रूल्स मैंने बता दिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, ये लगता तो अपन को है ना, जैसे मतलब जैसे पुलिस है, तो पुलिस क्या है, पुलिसेस नहीं होता, मतलब पुलिस सिंगुलर है, प्लूरल है, एक जैसा ही है।
वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक जैसा ही है, पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो सेम सेम रहते हैं। आपके जैसे हो गई डियर हो गया तो डियर का डियर ही होगा, है ना। आपका आगे क्या नाम है, सीप हो गया, सीप का सीप ही रहता है। और कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एफ वाले, जैसे प्रूफ है तो प्रूफ का प्रूव्स नहीं होता है, प्रूफ का प्रूफ। चीफ हो गया आपका, तो चीफ है ना, CHIF चीफ, चीफ का प्लूरल कुछ भी नहीं होता, चीफ का चीफ्स होता है, बस नॉर्मल है। तो आई मीन कुछ अपवाद है जो आपको मैंने अपवाद बता दिए, चीफ हो गया, प्रूफ हो गया, एटसेट्रा। ये एफ वाले रूल इसमें मतलब लागू नहीं हो सकता। और जैसे अब एक्स वाला था जिसमें ओक्स में लास्ट में एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो वाला फर्स्ट जो अपना रूल लिखा था उसमें यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो ऑप्शन बनता है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक नया टॉपिक के साथ। सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।